बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो जंग अब होने लगी है अमेरिका की, आप ईरान इजराइल की जंग को भूल जाएंगे, आप यूक्रेन रशिया की जंग को भूल जाएंगे, और अगर ये खतरनाक हो गई तो हो सकता है आप अफगानिस्तान की जंग को भी भूल जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने अपने 10 F-35 तैयारे रवाना कर दिए हैं अटैक करने के लिए। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब अमेरिका ने 10 F-35 तैयारे रवाना कर दिए अटैक करने के लिए, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जंग कितनी बड़ी होने के लिए जा रही है। कहाँ रवाना किए और क्या मामला है? देखिए, असल में लड़ाई होने जा रही है वेनेजुएला के अंदर। ये जो वेनेजुएला की लड़ाई है, इसको आप समझिए। वेनेजुएला के जो सदर हैं निकोलस मडोरो, इनको हटाने के लिए अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA पिछले कई सालों से कोशिश करी है। कभी एहतजाज करते हैं, कभी सड़कों पर लाने की कोशिश करते हैं, कभी ओपोजिशन रहनुमा को, क्वान खोडेरो, यानी हर जगह पर यह मामला हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है? दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल अगर किसी मुल्क में है तो है वेनेजुएला में। और वेनेजुएला पर ईरान से ज़्यादा पाबंदियां हैं कि वो दुनिया में ना तेल बेच सकते हैं ना कुछ बेच सकते हैं। अब वेनेजुएला के साथ खड़ा हुआ है रूस, इनके पास S-300 है और रूस के दी हुई टेक्नोलॉजी है। ईरान के मिसाइल हैं और दीगर चीज़ें हैं। चाइना इनके साथ खड़ा। अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें, ये मनाजिर देखिए। निकोलस मडोरो ने सारी दुनिया के सामने दिखाया कि मेरे पास ये हवाई फ़ोन है, मुझे चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दिया है। और इस फ़ोन को सामने रखते उन्होंने अमेरिका को कहा है कि ये फ़ोन अमेरिका हैक नहीं कर सकता। उसे कहा ये हैक करना चाहते हैं मेरा फ़ोन, और उसके बाद ये देखना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, और सारी मालूमात लेकर मुझ पर अटैक करना चाहते हैं। अब ये लड़ाई क्या है? ये सदर कह रहा है कि ये मुझे हटाना चाहते हैं और वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, और तेल पर कब्जा करके वो रशिया और दीगर ममालिक के खिलाफ जाना चाहता है। अब वेनेजुएला वो मुल्क है जिसको चाइना बैक कर रहा है, जिसको ईरान बैक कर रहा है, जिसको रूस बैक कर रहा है। अब ट्रम्प क्या कहता है? ट्रम्प ये कहता है कि वेनेजुएला से मंशियात आती है अमेरिका के अंदर, तो हमने वहां पर मंशियात और ड्रग माफिया को ख़त्म करना है, हम सिर्फ इसलिए जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि अमेरिका ने ऑलरेडी इस शख्स के ऊपर करोड़ों डॉलर इसके सर की कीमत रखी हुई है। वो अटैक करना चाहते हैं वेनेजुएला पर और इस शख्स को मारना चाहते हैं। मारकर वो अपना बंदा वहां पर लाना चाहते हैं, ताकि जो ममालिक चाइना के साथ हैं या जो ममालिक रशिया के साथ खड़े हुए हैं, वो ममालिक हमारे हो जाएं। वहां पर सिर्फ रजीम चेंज करना, ओपनली कहा है अमेरिका ने कि वहां वो रजीम चेंज करना चाहते हैं। और उसने कहा जी ये असल में हमारा तेल चोरी करना चाहते हैं, हमारे ज़खायर चोरी करना चाहते हैं। उसने डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाया कि जहां मादनियात होती हैं, जहां चीज़ें होती हैं, ये शख्स वहां पर चला जाता है। उसे कहा यूक्रेन का मामला देख लो, यूक्रेन के अंदर क्या है, वहां सिर्फ वो मादनियत लेना चाहता है और इसीलिए तो उसकी लड़ाई चल रही है इस वक्त, वरना उसको क्या परवाह है जंग है या क्या नहीं। उसे कहा जिस जगह मादनियात होंगे, ज़खायर होंगे, तेल होगा, अमेरिका वहां पर जाना चाहता है और वहां जाकर कब्जा करना चाहता है। अब अमेरिका ने किया क्या है कि एक कश्ती आ रही थी, उस कश्ती के अंदर इन्होंने तबाह कर दी उसको बम मारकर, और इन्होंने कहा जी वो मंशियात लेकर आ रहे थे माफिया के लोग अमेरिका, तो हमने मार दिया। अब उसके बाद लड़ाई हो गई पीक पर। इस शख्स ने कहा है कि 80 लाख लोग हमारे मुल्क अमेरिका से जंग करने को तैयार है। अगर अमेरिका यहाँ पर आया या उसके जहाज है तो हम उनको छोड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन यहाँ चाइना इसको बैक कर रहा है मडोरो को, और साथ रूस इसको बैक करे और ईरान भी बैक करे और नॉर्थ कोरिया भी इनको बैक करता है। सो आपको समझ आ गई है कि मामला क्या है। ये असल में इनके खिलाफ इसराइल है, इसके खिलाफ अमेरिका है, इसके खिलाफ यूरोप है। वही पैटर्न है जिसके खिलाफ इसराइल होगा, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए वो मुल्क फिर किस लेवल पर जा रहा है। तो ये सीधी सी बात है, इसराइल कभी जिंदगी में किसी ऐसे मुल्क के साथ नहीं खड़ा होगा जो दुनिया के लिए बेहतरीन। ये कह रहे जी हम तेल बेचना, सबसे ज्यादा दुनिया में वेनेजुएला के पास तेल है, ना सऊदी अरब के पास है ना रशिया के पास है, सबसे ज्यादा। लेकिन ये गरीब मुल्कों में शुमार होता है, इन पर दुनिया जहान की पाबंदी है। उसकी रीजन ये है, पाबंदियां इसलिए हैं क्योंकि ये दुनिया के अंदर अमेरिका इनको आगे नहीं आने देता। पाबंदियां, आप इनसे तेल नहीं ले सकते। अगर अब सोचो ना, इंडिया वेनेजुएला से भी तेल लेता है, वो ईरान से भी तेल लेता है, तो इंडिया के खिलाफ उन्होंने जाना था, वो रशिया से भी तेल ले रहा है। और सारी बड़ी जो जंग है वो यही है। देखिए यहाँ होने जा रहा है सबसे बड़ा टेस्ट रशिया का, सबसे बड़ा टेस्ट होगा चाइना का, और सबसे बड़ा टेस्ट होगा ईरान का, कि आप इस शख्स को बचा सकते हैं। अगर तो इस शख्स को मार दिया गया और इसको ना बचाया जा सका, अगला रिजीम चेंज ऑपरेशन ईरान में है, उससे अगला रिजीम चेंज ऑपरेशन रूस में है,
और चाइना के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ये आप अच्छी तरह समझ लें, ये मामला यहाँ नहीं रुकने वाले। ये असल में पूरी की पूरी एक चेन है, जिस चेन को ये सारे मिलकर तोड़ना चाहते हैं। ये इतनी बड़ी जंग होने के लिए जा रही है, इतनी बड़ी जंग होने जा रही है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए, अफगानिस्तान वाला मामला था डिफरेंट, ये मामला है डिफरेंट। इनके पास है फौज, इनके पास है ताकत, इनके पास चीजें हैं। यहां से मंशियात जाती। आप मंशियात की जरा सूरत हाल का अंदाजा लगा ले, अमेरिका कितना मंशियात के खिलाफ है। अफगानिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा गढ़ मंशियात का अमेरिका ने खोला हुआ था। आज यूक्रेन में सबसे बड़ा गढ़ मंशियात का है, अमेरिका ने खोला हुआ है। और वो अमेरिका कहता है जी मैं मंशियात के खिलाफ। वो ये अब इन पर इल्जामात लगते हैं, ये कहते हैं जी हर जगह तो अमेरिका खुद ये काम करता है, वो हमारा तेल चोरी करना चाहता है। तो बातें इनसे सुन ले कि ये करना है वो करना है। अब अगला मरहला क्या आने वाला है? अगला मरहला आने वाला है कि इसको मारना है, उसके बाद अवाम को लाना है सड़कों पर, एग्जैक्टली वो पैटर्न। लेकिन ये बंदा पिछले काफ़ी सालों से बचता आ रहा है। इनके बड़े लीडरों पर इल्ज़ाम लगा था कि उनको भी अमेरिका ने किसी को जहर दिया, किसी को कुछ दिया, मारा, और बहुत सारे मामला इस तरह के। अब असल मसला ये है कि अगर मोडोरो को बचाने में कामयाब हो जाता है इस वक्त रूस और ये तमाम, तो आप ये समझ रहे कि इनके लिए बड़ा खतरनाक है। लेकिन अगर इसको मारने में ये कामयाब हो जाते हैं, अब सोचे ना, इस पर इस वक्त $5 करोड़ लगा हुआ है, यानी इनाम है इसके ऊपर $5 करोड़। अंदाजा करें तो इसकी सर की इन्होंने कीमत रखी है। देखिए, अमेरिका की कीमतों का तो क्या ही बात, क्या ही लेवल है कि जुलानी के ऊपर भी इन्होंने कीमत रखी हुई थी। आज जुलानी जो ट्रम्प के साथ मिला हुआ है वो सब कुछ है। तो ये सारे का सारा जो मामला है ये है बड़ा खतरनाक। अब रूस इसको देख रहा है। असल में डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी तक जो बात की है कि मैंने जंगें बंद की है, मैंने फलाना किया, उसने अब इंडिया को भी नहीं छोड़ना। ये आप ज़हन में रखिएगा, उसने इंडिया में भी रिजीम चेंज करना है। कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कामयाबी। देखिए, रिजीम चेंज का मतलब ये नहीं होता कि आपने बस तय कर लिया तो आपको सुबह ही कामयाबी मिल जाएगी। इतना आसान नहीं होता कि आप सुबह ही कामयाबी हासिल कर लें। हाँ, रिजीम चेंज के अंदर आपको वहाँ पर 2 काम करने होते हैं। या तो आप वहाँ की ताकतवर शख्सियात को शामिल करते हैं, ऑपोजिशन को शामिल करते हैं, अवाम को सड़कों पर लाते हैं, जैसे ईरान में करने की कोशिश की। ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ नहीं, हाँ ताकतवर शख्सियात को मारा गया, लेकिन बहुत सारी जो अंदर गद्दारियां थी वो हो गई, और वो मामला आप सबके सामने है। अब इन्होंने फैसला करना है कि अमेरिका का F-35 तैयारे हमने गिराने हैं। इतना आसान नहीं है इनके लिए गिराना, लेकिन अगर ये यहाँ से बच गए। देखिए, इस वक्त मामला क्या है कि जब इससे ये SCO हुआ है, तब से सबसे बड़ा मसला अमेरिका के लिए ये खड़ा हो गया है कि मैंने रूस और चाइना के इत्तेहादियों को 1 बाय 1 ठिकाने लगाते जाना है, और ख़ास तौर पर वो ममालिक जिनके पास बड़ी तादाद में ज़खायर है। अफ़गानिस्तान में आने का अमेरिका का मकसद क्या था? मेन ये था कि अफ़गानिस्तान के ज़खायर चोरी करने थे, और उसके बाद इन्होंने चाइना पर नज़र रखनी थी। अफ़गानिस्तान का ये असल में मेन काम था, और यहाँ से उन्होंने अगले बड़े। असल में मसला ये है कि अमेरिका की अब करेंसी भी इस वक्त खतरे में है, सारे ममालिक इनके खिलाफ हो रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प हर वो काम कर रहे हैं जिससे वो एक बड़ा इत्तेहाद तोड़ना चाहता है। ये जो बड़ा इत्तेहाद तोड़ने के लिए मामलात हैं, ये कितनी हद तक आगे जाएंगे इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात तय हो गई है कि इस लेवल पर ये जो मामला इस वक्त सामने आ रहा है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हालात अब अमेरिका के लिए और बाकियों के लिए साजगार नहीं है। ये जंग यहाँ पर शुरू होने वाली है, और अगर यहाँ पर इन्होंने मार दिया तो डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ इतनी तबाही करेगा, F-35 से, मिसाइलों से बमबारी करेगा, और वो हर बमबारी में एक ही बात कहेगा जो इसराइल कहता है। इसराइल क्या कहता है? वो ये कहता है कि मैंने जितना उसे गजा में मारा वो सबको कहता है जी मैंने हमास को मारा। अब बंदा पूछे कि 2 माह का बच्चा वो कैसे हमास का है, अब 2 साल का बच्चा वो कैसे हमास का है? ये पूरे का पूरा इन्होंने यहाँ तबाही का जो सिलसिला जारी किया है वो बड़ा खतरनाक है। अब यही काम अमेरिका यहाँ पर करे। अगर अमेरिका यहाँ पर हो जाता है नाकाम, मिसाल के तौर पर अब इन्होंने F-35 भेजे हैं और ये नाकाम हो जाते हैं, और अगर लेट से कोई F-35 गिरा दिया जाता है, आप ये समझ लें जो अमेरिका की बात शायद 20 साल बाद खत्म होनी थी वो आज ही खत्म हो जाएगी। उसकी रीजन ये है कि ऑलरेडी आप देखें इंडिया इनके हाथ से निकल गया है। इंडिया ने अपनी करेंसी को प्रमोट करना शुरू कर दिया है, डॉलर को खैराबाद करने के लिए वो आगे बढ़े। ट्रम्प से हजम नहीं हो रहा। ट्रम्प ने जो जंग छेड़ी थी सारी की सारी वो जंग इस वक्त तबाह हो रही है। यानी वो जो टैरिफ की जंग थी वो अमेरिका के अपने गले इस वक्त पड़ती हुई आपको नजर आ रही है। बहरहाल अब अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि अमेरिका एक बड़ी जंग लड़ने वाला है। अगर ये जंग अमेरिका के मुताबिक फिट बैठ गई तो ये यूक्रेन से बड़ी जंग इस वक्त हो जाए, क्योंकि उन्होंने वहां से सारा तेल चोरी कर लेना है।
हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।